डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है क्या हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? हाँ, तो चलिए मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं, स्टार्ट करने से पहले ये, अगर आप नए बच्चे हों तो इस तरीका से क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा, आपको हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे, आपको बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा। नहीं तो चलिए, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए, मेरे चैनल का नाम क्या है, डी मैथमेटिक्स बाई डियर एसके सर। वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको जौन सा चैप्टर का खोजना है, आपको एक है ना, अभी हम लोग का एक अलग ही बोर्ड की लेवल से क्वेश्चन को कराया जा रहा है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा वक्त लेते नहीं है, जो पढ़ाया गया उस पर रेगुलर की तरह, है ना। नहीं तो ध्यान सुनिएगा, इसमें जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपको फिक्स है वो आएगा तो आएगा। तो 2 क्वेश्चन करा, एक स्पेशल 2 क्वेश्चन के लिए हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। नहीं है तो कह रहा है कि a प्लस बी वेक्टर, b प्लस सी वेक्टर, c प्लस ए, ये सर सर्कुलर फॉर्म में। और कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस c वेक्टर, मतलब ये LHS से क्या लाना बताओ तो RHS लाना है ना। मतलब है कि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर तीनों दे दिया गया, मतलब उसको ऐड करें और उसको 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आप क्या करो ना कि जो ट्रिपलेट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ना, कि क्या करें, 2 को क्रॉस में और 1 को किस में डॉट भी किया जाता है, तो हम लोग वही करेंगे। नहीं तो चले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन कर, है ना, LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS है। LHS में क्या लिखा हुआ है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा बताओ तो a वेक्टर हो जाएगा, है ना। नहीं अच्छा चलिए ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक का डॉट नहीं, एक का डॉट भी रख देना और 2 की किसमें प्रोडक्ट ट्रिपलेट वेक्टर से। तो चले, तो हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर को किस में रख दिया, डॉट में। अक्रॉस में किसको करते हैं, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, है ना। अक्रॉस क्या करते हैं तो c वेक्टर प्लस a वेक्टर को इसको क्रॉस में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब सर इसमें क्या कहा गया कि अब ऐसा करते हैं कि क्रॉस वाला जब बात हो गया तो b को हम इससे करते हैं, फिर किससे करते हैं बताओ तो c को करते हैं, है ना। नहीं तो चलिए, तो इस तरीका से, है ना। अरे ट्रिपलेट वेक्टर में क्या पढ़ा गया कि अगर a वेक्टर, b वेक्टर, अगर c वेक्टर है तो a वेक्टर डॉट क्या करते थे, 2 वेक्टर का क्रॉस कर देते थे ना, यही ना पढ़ाया गया था तब। तो वही किए कि इसको बाहर लिख के डॉट में, ये दोनों को किस में, क्रॉस में। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डॉट हो जाएगा। क्या करिएगा देखिए, तो हमने क्या करते हैं कि b वेक्टर क्रॉस c प्लस a, देखो b वेक्टर को रहने देते हैं और इसको ऐसे करते हैं, c प्लस क्या बताओ तो a वेक्टर। क्लियर हो गया। फिर कौन है बताओ तो c वेक्टर है, तो c वेक्टर क्रॉस किससे, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, तो कितना होगा, c वेक्टर अब प्लस क्या हो जाएगा, a वेक्टर। और इस तरीका से नहीं, अच्छा चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉ, है ना। अब देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a वेक्टर। नहीं क्या होगा, b इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, उसी तरीके से इसको कीजिए तो c भी इससे होगा, फिर किससे होगा, इससे, तो प्लस c क्रॉस c और प्लस क्या हो जाएगा, c क्रॉस a वेक्टर। और ये हमारा क्या हो गया बताइए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं है। हाँ चलेगा, आप देखिएगा क्या हो गया कि अब इसमें कितना बताइए, तो ये टोटल है 1 2 3 4, मतलब है अब हम किससे बताओ, अब a वाला से सबसे मल्टीप्लाई, तब a वाला को टोटल के साथ करते हैं, ये टोटल के साथ करते हैं, और फिर किससे करेंगे बताओ तो b वाला के टोटल। तो चलिए तो लिखिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो a डॉट क्या, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, अरे इसको टोटल से कर रहे हैं, फिर क्या आ जाएगा बताइए, तो c क्रॉस c प्लस c क्रॉस ए, और ये आपका किसके लिए, ए के लिए। चलो प्लस क्या है बताओ तो बी है,
तो चलो, तो देखना, तो ध्यान सुनना, तो यहाँ हमने क्या लिख रहे हैं बताओ तो, प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, और डॉट किससे बताओ तो, बी क्रॉस सी, एक हो गया, चलेगा, ठीक है, नहीं इसी के अंदर लिखते हैं प्लस, फिर बताइए तो क्या हो जाएगा, बताइए तो बी क्रॉस ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ तो चलेगा, तो ये हो गया किससे बताइए तो, बी से हो गया, फिर बी क्रॉस ए से हो गया, और हाँ प्लस क्या हो जाएगा बताइए तो, सी क्रॉस किससे, सी से हो जाएगा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए, और इस तरीका से हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हो गया। अब देखो तो मल्टीप्लाई करो, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बताओ तो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक हो गया, फिर बताओ, फिर इससे क्या हो जाएगा बताओ तो, ए डॉट बी क्रॉस ए, है ना, चलेगा, फिर प्लस, है ना, हाँ चलेगा, फिर बताइए तो प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी, फिर प्लस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताइए तो, सी है ना, ए डॉट, अरे ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, ए डॉट कितना तो सी, है ना, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस क्या हो जाएगा ए, ये हो गया किसका, अभी क्लियर किया बताओ तो, ए वाला का किया, और बी वाला का कौन है बताओ ना, इसे, तब प्लस करो, फिर प्लस, देखो तो बी डॉट बी क्रॉस सी, अब फिर किससे बी मल्टीप्लाई, इससे होगा, फिर उससे इसी से होगा, फिर किससे होगा, इससे, अब फिर किससे होगा बताओ, इस तरीका से हो जाएगा, नहीं है, अच्छा, तो बी क्रॉस सी कर दिया, फिर प्लस बताओ बी डॉट बी क्रॉस ए, बेटा 5 नंबर का है तो कुछ तो तुमसे इलोम विलोम करवाएगा, तो क्या सोच रहा है कि हमको फोकट में आंसर आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, है बताओ, 5 नंबर का है तो तुमसे तो इलोम विलोम करवाएगा, सी क्रॉस कितना हो जाएगा ए, और सर जानते हैं ये सारा जो है ट्रिपलेट वेक्टर का खेला है, हम उसी से काम करेंगे। देखिए सर ट्रिपलेट वेक्टर में क्या क्या है, तो इसको है ए बी सी लिखा ना, तो इसको हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखते हैं, सर बढ़िया से लिखें, इसको क्या लिखेंगे बताइए तो, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर सर, फिर इसको लिखिएगा तो कैसे सर, ए वेक्टर, क्योंकि सर देखिएगा 2 को क्रॉस में 1 को डॉट में है, तो उसको हम इस तरीका से सिंबल दे के लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट से, आप पढ़ाएं सर, बहुत पढ़ाएं, सी और सी हो गया, क्लियर हो गया, फिर इसका बताओ तो प्लस क्या हो जाएगा बताओ तो, ए है ना, ए सी ए हो जाएगा, फिर बताओ तो, फिर बी बी और कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर प्लस, फिर बताइए तो बी बी और कितना हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा, फिर प्लस हो जाएगा बताइए तो, प्लस कितना होगा बी सी सी हो जाएगा, चलेगा ए हो जाएगा, फिर प्लस बी और कितना हो जाएगा सी ए हो जाएगा, ठीक है ना, बी सी ए। अब देखिएगा एक चीज बताया गया था कि जिसमें है ना ट्रिपलेट प्रोडक्ट में बताया कि अगर 2 गो सेम आ जाता है ना उसका वैल्यू, तो जीरो किसका होगा बताओ तो जीरो, देखो तो इसका ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या आ जाएगा सी वेक्टर, इसको देखो तो 2 वेक्टर सेम ना, तो कितना होगा 0, इसका भी 2 वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ तो सेम, तो 0, फिर है ना इसका भी 0, इसका भी 2 वेक्टर सेम है तो कितना 0, इसका भी 2 वेक्टर सेम है 0, इसका देखो तो 2 वेक्टर सेम है तो कितना होगा 0, पढ़ाया गया था कि 2 वेक्टर जब सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, फिर बताओ तो यहाँ भी कितना बताओ तो 0 हो जाएगा, तो बचा कौन सा, तो बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, है ना, नहीं अच्छा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अब प्लस इसको जानते हैं, देखिएगा एक सर्किल के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या है बताइए तो सी वेक्टर, तो देखो तो क्या लिखा है बी सी ए, तो देखो तो सर्कल फॉर्म है, तो एक सर्किल में लिख सकते हैं ना, तो इसको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा और नीचे करके लिख देते हैं इसको, तो ये हमारा क्या रिजल्ट में है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और प्लस क्या होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, किसका, इसका, तो देखो तो 2 को आया कि नहीं आया, यहाँ भी वही वैल्यू और यहाँ भी वही वैल्यू, तो कितना होगा 2a वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, आइए किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, और यही हमारा क्या हुआ LHS बराबर RHS प्रूव। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, तो सबसे पहले क्या करो कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट का वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है नहीं है, और उसको अप्लाई करना, हमने कुछ नहीं किया,
ट्रिपलेट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट किया, बारी बारी से क्या है मल्टीप्लाई, इसको वीडियो को पोज करके लिखो और बढ़िया से इसको एक बार और, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है तो आना है और तय है नहीं, तो इस तरह का था। एक और एग्जाम्पल देते हैं बेहतरीन, है ना। तो चलिए तो इसको कॉपी कर लो, साइड हो जाते हैं। नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, इसको क्या करो बढ़िया से क्लियर करो, इसको बढ़िया से क्या करो बनाओ। नहीं है बात को समझ में आ रहा ना? हाँ तो चलिए, तो इसमें क्या कर रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि प्रूफ दैट, ये चाहे सो दैट, ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस सी और क्या है बताओ तो सी क्रॉस ए बराबर क्या कर रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या है बताइए तो स्क्वायर है। मतलब है कि 3 को वेक्टर दे दिया और उसका क्या कर रहा है बताओ तो स्क्वायर लेना, ए वेक्टर का स्क्वायर लेना, बी वेक्टर का स्क्वायर लेना और क्या कर रहा है सी वेक्टर का स्क्वायर है। तो ऐसे तो वही बात करेगा, 3 वेक्टर है, 3 को लिखा है, ट्रिपलेट वेक्टर का है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे LHS लिखोगे। क्या लिखोगे बताओ तो बेटा LHS लिखोगे। तो LHS में क्या है हमारा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर, सी क्रॉस कितना हो जाएगा बताओ तो ए वेक्टर। तो इसको ट्रिपलेट का प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी बाहर और यहाँ पे क्या डॉट और फिर क्या होगा बी क्रॉस सी आना नहीं, और फिर क्या हो जाएगा क्योंकि क्रॉस का ट्रिपलेट तो सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो ये अलग है और ये आपका क्या है बताओ तो अलग है, और ये हमारा क्या इतना ब्रैकेट से घेर दिया गया है। बात को दिक्कत है नहीं ना? अच्छा चलिए, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट, क्योंकि ट्रिपलेट में पड़े कि एक बाहर 2 को क्रॉस में करो, आयो का किस में डॉट में, कोई दिक्कत है ना। अब हमने बगल में क्या कर लेते हैं ना, क्योंकि ये डॉट 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 क्रॉस क्रॉस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं ना कि हमने कोई डी वेक्टर मान लेते हैं जिसको माना क्या है बी वेक्टर क्रॉस क्या कर लेते हैं सी वेक्टर, हमने ऐसा यहाँ लेट माना है, ठीक है ना, लेट। तो देखो तो आप क्या होगा, देखो इसमें ना स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, नहीं है तो इसमें तो थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा आपको। तो ई डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताओ तो डी क्रॉस, अब देखो तो क्या आ जाएगा सी क्रॉस कितना आ जाएगा ए, और इस तरीके से ब्रैकेट 1 और ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो चलो, तो ये हमारा क्लियर। तो अब क्या कहती है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में अगर आए 3 गो प्रोडक्ट, मतलब ए बी सी तीनों में प्रोडक्ट में कहती है तो क्लियर कीजिएगा ए क्रॉस बी डॉट कि अभी कहता है ना कि सबसे पहले लास्ट वाला से गुना करो, क्या करो लास्ट वाला। तो कब जब तीनों प्रोडक्ट में रहे तब ये बात बोला गया। तो ए डॉट ए ना क्या है बताओ तो लिखेंगे कि डी ना डॉट ए, तो अब बच गया कौन सा, तो देखो तो अगर डी डॉट ए तो बचा कौन सा तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या करोगे डी डॉट क्या हो जाएगा डी डॉट सी, तो बचा कौन सा तो डी डॉट सी, तो कौन बच गया बताओ तो ए बच गया, क्या बच गया ए बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब क्या कहती है इसमें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और D का वैल्यू पुट कर दो। तो D का वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए तो D का वैल्यू क्या माने बताए तो B क्रॉस C ना, तो देखिए तो B क्रॉस C और क्या हो जाएगा डॉट A। तो बेटा देख रहा है क्लियर कर रहा है कि एक अभी ट्रिपलेट प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड हो गया, क्योंकि 2 को क्रॉस में, 1 को किस में हो गया डॉट में, और उसके बगल में कौन है बताओ तो C है, कोई बात नहीं है। इसका भी लिखो तो क्या हो जाएगा B क्रॉस C और डॉट में क्या आ जाएगा सी, और उसके बगल में क्या है बताओ तो ए वेक्टर, कोई दिक्कत है। और सर देखो तो बेटा ध्यान से सुनना तो कि ए क्रॉस बी और डॉट में सुनिएगा, ए क्रॉस बी में डॉट में, इसको देखो तो तुम क्या लिख सकते हो बताओ तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए को हम ऐसे कर लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी और इसके बगल में क्या बताओ तो सी है, ठीक है ना। अच्छा फिर माइनस है, क्या देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं कि सी डॉट सी क्रॉस क्या हो जाएगा बताओ तो बी, और इसके में क्या बगल में बताओ तो ए हो जाएगा, और इसका क्या होगा
कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो चलेगा। अरे ये बहुत इजी है, मतलब इसको जो अरेंज करके ए को पहले, बी को सी, इसको पहले इसको बाद में लिखा दिया गया, ठीक है ना। नहीं, और बीच में माइनस है ना हम लोग का, हाँ बीच में यहाँ क्या आ रहा है बताओ तो, माइनस आ रहा है। तो बीच में क्या है, माइनस है। अब देखो तो ए क्रॉस बी और डॉट, देखो ये क्या करना है, ए बी सी एक साथ लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और उसके बगल में क्या है बताओ तो, उसके बगल में हमारा कौन सा है, सी है, माइनस, और इसको क्या लिखते हैं, सी सी बी, और उसके बगल में क्या जाएगा बताओ तो, ए। और इस तरीके से बिग ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट से देकर भी काम चलाना पड़ेगा, चलेगा। ये हो गया। अब इसमें क्या कहा गया कि ए क्रॉस बी है ना, क्या है, ए क्रॉस बी है ना, चलेगा। अब ई बताओ तो इसको वैल्यू क्या है बताओ तो, ए बी सी है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा, और सी। और सर जब जानते हैं कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट वेक्टर में अगर एक ही को नंबर आता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0, और ये कितना होगा, ए। और इस तरीक़े से तो सर अब ऐसा कर सकते हैं ना कि ए मान लेते हैं, ऐसा है ना, इज्यूम कर लेते हैं, चलो बिग ब्रैकेट से ऐसे क्लियर थोड़ा पता चलेगा। सर ऐसा इज्यूम कर लेते हैं कि ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी क्या है यहाँ, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ए बी सी बाहर आ गया, तो अंदर कौन कौन बचा, तो देखो तो अंदर बचने वाला कौन सा है, ए क्रॉस बी, और डॉट कौन सा, सी हो गया। अब ई बताओ ना, सबको मालूम है कि ए क्रॉस बी है ना, इसका एगो वैल्यू क्लियर हो गया, और इसका देखो तो हम ई दो डॉट क्रॉस में एगो डॉट में था, सीधे ट्रिपलेट प्रोडक्ट का इस तरीके से। और देखो तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो दोनों देखो दोनों का बेस सेम है, तो सीधे क्या जाएगा बताओ तो, पावर हो जाएगा, क्या जाएगा, पावर। इसका स्क्वायर देखो तो किसके बराबर आ गया, RHS के। इस तरीका का क्वेश्चन इतना पूछता है बेटा, ये वायरल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का ये क्या है, बिहार बोर्ड ये CBSE कोड है, इसका क्या है, वायरल क्वेश्चन नहीं है। तो कोई नहीं, तो देखो एक बार हम इतना समझाने के एक फास्ट से एक बार सुनना, क्या कहा जाता है ना कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का एक बार कहता है कि अगर प्लस वाला होता है ना तो आगे 2 आ जाता है, जिसका जस्ट पीछे क्वेश्चन बताया नहीं है। लेकिन इसमें कहता है कि सब क्रॉस में हो, प्लस वाला नहीं, तो उसका कह रहा है कि पावर हो जाती है, क्या होती है, पावर। तो ऐसा बताया कि हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट का वेक्टर का एक डिफिनीशन से हम निकालते हैं कि 2 का प्रोडक्ट में, एक को किस में, डॉट में, लेकिन बताया कि यहाँ सब क्रॉस में होती है ना, तो कहा जाता है कि कोई एक गो वैल्यू को पुट कर ले। तो हमने क्या किया कि बी क्रॉस सी को क्या मान लिया बताओ तो, डी मान लिया, तो बी क्रॉस सी को डी, तो जहाँ बी क्रॉस सी वहाँ कर दें डी। अब यहाँ बताती है, कॉन्सेप्ट बताती है कि आप क्या कीजिए ना कि जब 3 गो ट्रिपलेट प्रोडक्ट हो, 3 गो ट्रिपलेट प्रोडक्ट में हो, तो कहती है कि सबसे पहले लास्ट से गुना करें, तो डी डॉट ए, और जो बच जाता है उसको बगल में लिख दिया जाता है, वो भी किस में लिखा जाता है बताओ तो, डॉट में ही लिख दिया जाता है, उसको भी किस में लिखा जाता है, डॉट में। अच्छा चलो ठीक है, उसी तरह फिर माइनस डी डॉट कितना होगा, सी माइनस लग जाएगा। अब फिर बताओ क्या करना ना कि डी का वैल्यू माने ना, डी का वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब बताओ तो 2 गो क्रॉस में एगो डॉट में तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट फॉर्म है, 2 गो क्रॉस में एगो डॉट में ट्रिपलेट प्रोडक्ट है। अब उसके बाद ये क्या क्या बताओ तो, कॉमन निकालेगा, ये क्या नहीं है। अच्छा तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने मित्र के पास भेजो जो तुम्हारा से क्या है, कंपटीशन हो रहा है तुमसे बेहतरीन, और उसको भी उम्मीद है सच्चे मित्र की तरह नहीं है। तो ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए डिबेट कीजिए, ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए।